We then go Manish. सर मैं मनीष झा हूँ TV9 भारतवर्ष से। पिछले दिनों हमने एक और कैरेक्टर देखा, वो था तुर्की का रोल। जिस तरीके से टर्की के ड्रोन पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, इसके अलावा टर्की ने लगातार इस मामले में पाकिस्तान का सपोर्ट किया। जब हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और टर्की उस समय पाकिस्तान के साथ है, जबकि आपको याद होगा 9/11 के टाइम में अमेरिका का डायलॉग था कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप आतंकियों के साथ हैं। तो टर्की के मामले में भारत की अब नीति क्या रहने वाली है? देखिए, जो सवाल का जवाब दे दिया गया उसको ना पूछे, कोई नया सवाल हो तो बताएं। यशी। This is Yeshi Seli from Business India. Are there any leads of the terrorists who attacked on the 22nd of April? And 3 terrorists were neutralized in Shopian today. Do they have any links with the terror attack of the 22nd? And in addition, when are the next DGMO talks likely to be? एक मिनट। बताइए सर। ब्रह्म प्रकाश हूँ न्यूज़ इंडिया से। मेरा सवाल है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे मित्र देशों की भूमिका रही, उसको लेकर खासतौर से अमेरिका की भूमिका, ये देखा गया है कि भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में बराबर तौला गया है, ये माना जा रहा है। क्या जिस तरह से भारत कहता रहा है, अमेरिका कहता रहा है कि दोनों क्लोज पार्टनर है, क्या भारत की डिप्लोमेसी को एक तरह से अमेरिका की तरफ से झटका लगा है? भारत इस पर दोबारा विचार करेगा? क्योंकि जिस तरह से रुख रहा है अमेरिका का, ये माना जा रहा है, सीधे शब्दों में कहें कि अमेरिका ने धोखा दिया इस पूरे मामले में। क्या कह रहे हैं? मधुरेंद्र। सर मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से। यह स्पष्ट है कि चीन और तुर्की के हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, और इसी संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की जो आज ब्रीफिंग हुई है, क्या उसमें डिफेंस अटैचे चीन के और तुर्की के बुलाए गए थे? क्या बुलाए जाने पर उन्होंने अटेंड किया? दूसरा सवाल मेरा यह है कि हमने एक प्रेसिडेंट क्रिएट किया है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। तो क्या उसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्या आगे होने वाला कोई भी भारत पर पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान प्रेरित आतंक की तरफ से हमला सीधे तौर पर कार्रवाई के तौर पे पाकिस्तान पर वॉर के तौर पे देखा जाएगा? हम सीधे युद्ध थोपेंगे या युद्ध करेंगे पाकिस्तान से? मनीष जी, पहले तुर्की को लेके काफ़ी सारे सवाल थे। देखिए, सुहासिनी के सवाल के जवाब में मैंने बताया था कि हमारा क्या नज़रिया है, और तुर्की को लेके और चीन के लेके उनके जो वेपन्स वगैरह को लेके जो डिफेंस की ब्रीफिंग में भी खुलासा किया गया। तो मैं कहूँगा कि आप जो वहाँ पर बताया गया बात, उस पर ध्यान केंद्रित करें। जहाँ तक हम लोग का सवाल है, हम लोगों ने बताया कि हम लोगों ने इन गतिविधियों को नोट किया है, और साथ ही में जो कमेंट्स डिफेंस ब्रीफिंग में दिया गया था इन चीज़ों के बारे में, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो कितना पुरजोर रहा उसके बारे में या नहीं रहा उसके बारे में उन्होंने बात किया था। The investigations are on, so we'll have to wait for the progress. Obviously, when we make progress, we'll keep you updated. DGMO talks, I understand, had happened yesterday, and many of you were informed of the developments and the discussion that had happened. The rest, as and when the next DGMO level talks happen, you will be kept informed of it. ब्रह्म प्रकाश जी, आपने जो बात की, हाइफिनेशन की बात की, कि एक तरीके से भारत पाकिस्तान दोनों साथ में बंध गए, एक हाइफिनेशन हो गया, तो उस पर हम लोग का यह मानना है कि इट इज़ क्वाइट द रिवर्स. देयर इज़ widespread understanding in the world that Indian tourists were the victims of terror at Pahalgam, and that the epicenter of terrorism is across the border in Pakistan. A number of foreign leaders, बहुत सारे विदेशी जो नेतागण हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हुई, उसमें उन्होंने माना कि भारत को अपने को डिफेंड करने का उसका हक है, और अपने लोगों को बचाने का, उसकी सुरक्षा का प्रदान करने का उनको हक है। मैं आपका